नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट और सुनीश। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। बेसिकली क्या है कि चीन ने दावा किया है कि जो मेन एलएसी है वहाँ पर उनके सैनिक पीछे हट गए हैं। बट बात कुछ और ही है। चीन जो है वो चालबाजी कर रहा है। जितने सैनिक पीछे हटने चाहिए थे उतने सैनिक पीछे हटे नहीं हैं। भारत के जो विदेश मंत्रालय है के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार जितने सैनिकों को पीछे जाने चाहिए था उतने सैनिक पीछे गए नहीं हैं। और मेन एलएसी से पर ये दिख रहा है कि 4 मई की जो यथास्थिति थी, मीन्स जो मेन एलएसी था वहाँ पर सैनिक पीछे तो गए हैं बट अभी वो भारतीय सीमा के अंदर है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ एक हिस्सों पर जो है उनके चीनी सैनिक पीछे गए हैं और कुछ एक हिस्सों पर जो है वहाँ अभी डिस्प्यूट है। कमांडर लेवल की 5th मीटिंग जो है होने वाली है और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कितने सैनिक और पीछे हटेंगे। कुछ एक एरिए हैं जैसे पॉइंट 14, पॉइंट 15, पॉइंट 17A जहाँ पर चीनी सैनिक पीछे नहीं गए हैं। गलवान वैली, पेंगुइन लेक भी कुछ एक एरिए हैं जहाँ पर चीनी सैनिकों के पीछे हटने की उम्मीदें हैं बट वो अभी तक पीछे गए नहीं हैं। भारतीय सेना अपने 40,000 जवान जो है वो वहाँ पर बॉर्डर पे डिप्लॉय किए हुए हैं। तो टैंक और काफ़ी सैनिक साजो सामान भी भारतीय सेना ने वहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है। सेम चाइना ने वहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है। बट जो चाइनीज़ के टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर थे वो चाइनीज़ ने हटा लिए हैं सॉरी, जो चाइना सेना के टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर थे वो उन्होंने हटा लिए हैं। बट जो उनके परमानेंट स्ट्रक्चर है वो अभी हैं, जिनको अभी होने में टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अक्टूबर तक ये चीज़ें यथास्थिति रहेगी और इन चीज़ों को होने में टाइम लगेगा। इसके अलावा एक अच्छी खबर और ये भी है कि भारतीय सेना ने वहाँ पर उन सैनिकों को डिप्लॉय किया हुआ है जिनको पूर्वी लद्दाख, सियाचिन और पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, जो बहुत जहाँ पर बर्फ़ जमती है ऊंचे पहाड़ी एरियो में, वहाँ से हटाकर इनको लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है। तो जो भारतीय सैनिक है वो मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो वहाँ पर लंबी उनकी डिप्लॉयमेंट चल सकती है। जो चीनी सैनिक हैं उनको भूमि की जगह से लाया गया, मीन्स उनको लैंड एरिया से लाया गया है। चीनी सैनिक मानसिक तौर पर तैयार नहीं है एक लंबी डिप्लॉयमेंट के लिए, एक लंबे वहाँ पर रुकने के लिए। तो ये एक भारतीयों के लिए प्लस पॉइंट है कि जो भारतीय सैनिक है वहाँ पर लंबा रुकते हैं। अब देखना ये होगा कि कमांडर लेवल मीटिंग के बाद निकल कर क्या आता है। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और एकता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी राफेल आया 29 जुलाई को, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत अच्छी वीडियो, जाके देखिएगा। राफेल की तैनाती श्रीनगर एयरबेस पे की जाएगी। ये एयरफोर्स डिसाइड करेगी कि उनकी तैनाती को 10 दिन के अंदर करना है, 1 महीने के अंदर करना है। हालांकि कोई भी नया अगर एयरक्राफ्ट आता है तो एक प्रोसेसिंग में 6 महीने उसको लग जाते हैं डिप्लॉय करने में। बट जो पूर्वी लद्दाख में अभी चल रहा है उसके हिसाब से तो 15 दिन के अंदर ही राफेल को वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से तो भारतीय सैनिक बहुत मजबूत स्थिति में है और देखना ये होगी चाइनीज सैनिक कब तक पीछे हटते हैं। 5th कमांडर लेवल की मीटिंग जल्दी हो जाएगी, तो इस बारे में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। बट ये है कि जो पहले की यथास्थिति है उसको आने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। चीनी सैनिक पीछे तो गए हैं बट अभी उस लेवल में नहीं गए हैं जिस लेवल उनको जाना चाहिए था। तो इसके ऊपर जो भी कुछ नया न्यूज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा। माइक पोम्पियो जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो चीन की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो पूरे संसार के लिए खतरा है। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी वो सच्चाई नहीं बोलती है। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। उन्होंने कहा है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री सबको साथ आना होगा और इस चीज़ में चाइना को डटकर मुकाबला करना होगा, उनको बताना होगा। उन्होंने ये कहा है कि चीन से जो है वो अमेरिका अपने जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ये पहला वायरस नहीं है जो चाइना से फैला है। इसके पहले भी जैसे बर्ड फ्लू या H1N1 जो फ्लू था वो भी चाइना से फैला था। चाइनीज़ सरकार बिल्कुल भी सच नहीं बोलती है कि ये जो वायरस था इनके यहाँ से फैला है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी चाइना ने नहीं बताया है कि वायरस उनके यहाँ से फैला है और उसका सोर्स क्या था, वो कैसे फैला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चीनी वायरस था वुहान बायोटेक्नोलॉजिकल लैब से फैला था, जहाँ पर एक मीट मार्केट थी वहाँ से निकला था।
उसके बाद ये पूरे विश्व में फैल चुका है। अपने भारत की बात करें तो 16.5 लाख केस अभी करंट हैं, जिसमें से 10.5 लाख 11 लाख जो हैं वो ठीक हो चुके हैं और 35,000 से ज़्यादा मौतें हिंदुस्तान के अंदर हो चुकी हैं। 4.5 लाख एक्टिव केस अब भी इंडिया के अंदर हैं। तो ये अभी एक बहुत चिंता का विषय है। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज़ करें। माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन कभी सच नहीं बोलता है, वायरस के बारे में उसने सच नहीं बोला है, वो गुमराह कर रहा है पूरे विश्व को। उन्होंने कहा है कि ये जो चीन की हरकतें हैं ये ट्रंप सरकार ने 2015 में ही देख ली थी, तभी उन्होंने ट्रेड टैरिफ जो थे, तो व्यापार पे उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे चाइना के ऊपर, ये आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि हम चीनी जनता का हमसे कोई वो नहीं है, हम उनके अच्छे काम के लिए काम कर रहे हैं, पर चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, वो जासूसी में संलिप्त होती है। तभी उन्होंने जो ह्यूस्टन का एम्बेसी थी उसको खाली कराया था। आने वाले टाइम में अमेरिका जो है और भी कड़े कदम ले सकता है, चाइना को इसके लिए तैयार रहना होगा। दक्षिण चीन सागर में भी चीन की जो हेकड़ी थी वो यूएस से निकाल दी है, वहाँ पे उन्होंने अपने जो युद्धपोत जो है वो तैनात कर दिए हैं। तो माइक पोम्पियो का स्टेटमेंट इस टाइम पे आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम पे तनातनी बहुत ज़्यादा चल रही है इंडिया के साथ भी और यूएस के साथ भी। चाइना जो है वो कुछ भी नहीं बताता है, बाहर की मीडिया को अपने देश में अलाउ नहीं करता है, इससे कि चाइना की कोई भी खबर जो है वो बाहर के लेवल पे लीक नहीं होती है। अभी चाइना ने कहा था कि उनके कोरोना में जो पेशेंट है वो 84,000 है, और पहले भी अभी चाइना में कुछ 102 पेशेंट अभी करंट 1-2 दिनों में आए हैं। तो चाइना खुद इस चीज़ से परेशान है। केसेस जो हैं वो चाइना में बहुत सारे हैं, डेथ बहुत सारी हुई है, बट चाइना इस चीज़ को छुपा रहा है। तो इस टाइम पे माइक पोम्पियो का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया है कि वो भारत के साथ है, आने वाले टाइम में अगर कुछ भी होता है वो भारत के साथ होगा। एक खबर ये भी है कि शायद यूएस इलेक्शन जो नवंबर में होते हैं उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से देखा जाएगा कि अभी ये कंडीशन है इलेक्शन की नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन होंगे। दोस्तों, माइक पोम्पियो का स्टेटमेंट आना बहुत ही अच्छी बात है, और चाइना को वो है उन्होंने पूरा एक्सपोज कर दिया है। वो डेली नए स्टेटमेंट निकालते रहते हैं और चाइना को एक्सपोज करते रहते हैं। अगली जो खबर है वो बहुत अच्छी खबर नहीं है। बेसिकली वो खबर अच्छी नहीं है क्योंकि मणिपुर बॉर्डर पे भारत म्यांमार बॉर्डर से 3 किलोमीटर पहले हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। जब हमारे 15 सैनिक गश्त करके वापस आ रहे थे तो किसी आतंकवादी ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए हैं और 5 सैनिक वो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। किसी भी अभी आतंकवादी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि किसने किया है, बट खुफिया एजेंसी इस बारे में पता लगाने की किस आतंकवादी का ये काम है और किस ग्रुप का ये काम है। असम राइफल जो है उसके 15 जवान ड्यूटी करके लौट रहे थे, बीच में उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए। ये बॉर्डर से 3 किलोमीटर पहले मणिपुर भारत म्यांमार बॉर्डर पे है, जो मणिपुर में लगता है चोंडलेक एरिया है, वहाँ पे हुआ है। बेसिकली जो असम राइफल्स है वो भारत का जो गृह मंत्रालय उसके अधीन आता है। इसमें भारतीय सैनिक और कुछ असम राइफल्स होते हैं उसके अधिकारी होते हैं। तो इस बारे में खुफिया एजेंसी अलर्ट पे उन्होंने कह दिया कि इस चीज़ का बदला ज़रूर लिया जाएगा, और अभी किसी भी आतंकी ने इस चीज़ की जो एक्सेप्ट नहीं किया कि किसने किया है। तो ये इस बारे में खुफिया एजेंसी के जो इनपुट होगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, ऐसे अपना प्यार मुझे देते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जो भी मेरी वीडियो है चाइना से रिलेटेड वो आपको ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करेंगे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक के नीचे मेरे लिंक है, वहाँ मेरे साथ जुड़िए। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मुझे सपोर्ट करिए। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कल मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएंगी। 14 जून को सुशांत ने सुसाइड किया था, क्या इस बारे में प्रोग्रेस चली है और क्या मुंबई पुलिस कर रही है और क्या सीबीआई की मांग है और क्या भारत सरकार चाहती है, इस बारे में मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।